तो गाइज मैं सर्वाइव करूंगा माइनक्राफ्ट हार्डकोर 100 डेज। पता है कौन से वाले वर्ड में? अब इतनी एक्टिंग भी मत करो। ओनली डार्क फॉरेस्ट। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये वीडियो देख के ही पता चलेगा। और इस वाले वीडियो में हमारा मेन गोल है एंडर ड्रैगन को ख़त्म करना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डे 1 को स्पॉन होते ही मेरे पीछे ज़ॉम्बी पे लग चुके थे। इन ज़ॉम्बियों को भी मैं बता दूंगा बाद में, जब मेरे पास आर्मर और टूल आने दो एक बार। फिर मैं कुछ चॉप करने लगा, वुड काटने लगा और मैंने उनसे वो कुछ प्लैंक बनाए। प्लैंक बनाने के बाद मैंने कुछ क्राफ्टिंग टेबल बनाए। क्राफ्टिंग टेबल से एक लकड़ी की पिकेक्स बनाई, वुड की पिकेक्स बनाई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर मैं माइनिंग पे चला गया, कोबलस्टोन यानी पत्थर की माइनिंग पे चला गया। चुप हो जा, सातवीं फेल। फिर मैंने कुछ कोबलस्टोन के टूल बनाए, जैसे कि पिकेक्स, एक्स, स्वॉर्ड वगैरह मैंने क्राफ्ट करने लगा, ताकि मेरे को इसमें दिक्कत ना हो। बाद में ज़ॉम्बियों को भी मैं बता सकूं। इधर मॉब ज़्यादा स्पॉन होते हैं, डार्क फॉरेस्ट है ना। फिर मैं कोल माइनिंग करने लगा और ऑयल माइनिंग करते करते मैं नीचे गिर गया। बेटे 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 मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। फिर मैंने कुछ आयरन माइन किया, जितना भी आयरन था। मैंने माइनिंग करने के बाद मैंने कुछ फर्नेस बनाए। फर्नेस बनाने के बाद मैंने उसको आयरन को फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया और एक आयरन की पिकेक्स बनाई। आयरन स्मेल्ट हो गया था। फिर मैंने कुछ और आयरन माइनिंग कर चला गया, तो क्योंकि मुझे आर्मर भी चाहिए था। इस वर्ल्ड में बहुत खतरा रहता है, इसलिए मैंने आयरन फिर से कलेक्ट करने लगा, माइनिंग करने लगा। और फिर मैं दोबारा से आयरन माइनिंग स्मेल्ट करने लगा। और जितना भी आयरन स्मेल्ट करा था उसका मैंने आर्मर बनाया और फाइनली मैं आर्मर पूरा का पूरा आयरन आर्मर में कवर हो चुका था और आयरन के टूल में। क्या सीन है। फिर मैं बाहर आ गया और कुछ डर्ट कलेक्ट करने लगा, क्योंकि मेरे को ऊपर एक फ्लैट बनाना था, ऊपर एक बेस बनाना था। तभी मेरे पास ज़ॉम्बी विलेजर है, मैंने उसको कैप्चर करने लगा और फाइनली मेरा ऊपर का जो था वो बन के रेडी हो चुका था। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता और मैंने कुछ फार्मिंग करने लगा, सीड कलेक्ट किया और सारे पानी वाटर से मैंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फार्मिंग करने के बाद मैंने काव और शिप को टेम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें फूड का सोर्स कम था। मेरे पास फूड की कमी थी, बहुत ज़्यादा ही फूड की कमी हो रही थी मुझे इस वर्ल्ड में। इसलिए मैंने काव और शिप को वीट दिखाकर अपने तबेले में ले आया, मतलब उसका घर में। और मैंने शिप की वूल निकलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन गलती से शिप को लग गया और नाराज़ हो गई। फिर से मैंने उसका वूल कलेक्ट करा और काव को शेर दिखाया था। काव बोल रही मेरे में दूध निकलता है, मेरी चमड़ी निकल जाएगी। फिर ये देखकर क्रीपर को शांति नहीं थी, वो आ गया मेरे बाजू में और जो करता है वो कर दिया। मतलब क्या कर दिया यार। फिर मैंने वो जानवर को फिर से मैं ले आया तबेले में। फिर से मैंने कुछ वीट खिलाई इन लोगों को और फिर मैं आके फाइनली वूल का बेड बना के सो गया। इस वर्ल्ड में सो रहा था पहली बार। फिर मैं उठ के मैं अपना हाउस बनाने के लिए सामान कलेक्ट करने लगा। कुछ कोबल फर्न से लगा कर उसको स्टोन बनाने लगा और वुड काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे वुड भी चाहिए था इस घर बनाने के लिए। और द डार्क वुड
बहुत इजी रोली के साथ लॉफ्टी और बेटी ने बढ़ाया हाथ बाबर साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ बिल्डर और बर्ड ट्रैविस और स्पट दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। और फाइनली मेरा जापानीज स्टाइल हाउस कंप्लीट हो चुका था। मुझे बहुत मेहनत के बाद ये जापानीज हाउस कंप्लीट हो चुका था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इसकी क्लिप वीडियो एरर हो चुकी थी और मैं डायमंड माइनिंग पे चला गया था, लेकिन उसका भी वीडियो क्रैक हो चुका था, ख़राब वीडियो से हो गया था। चल झूठा। और फिर मैंने अपना आयरन को वापस रख दिया स्टैंड पे, लेकिन स्टैंड को भी ये पसंद नहीं रहा था। और फिर मैं कुछ ऑब्सीडियन माइन करने चला गया तो क्योंकि मुझे पोर्टल भी बनाना था। मैं और जितना ज़्यादा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं उसका पोर्टल बनाने लगा, लेकिन ऑब्सीडियन मुझसे बार बार गलत हो रहा था और वो मुझसे नाराज़ हो चुका था, जैसे कि वो बहुत नाराज़ है, मेरे से बहुत नाराज़ है। लगता है अपने भाई बहनों से बिछड़ के आया हुआ इसलिए। फिर मैं पोर्टल बनाने लगा वापस। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो मेरा और देश पोर्टल को बनकर रेडी हो चुका था और मैंने पोर्टल लाइट अप किया और मैं चला गया नेदर के सफ़र में। और वर्ल्ड में मुझे खास नहीं मिला, लेकिन नेदर में मुझे बहुत खास मिलेगा। लेकिन नेदर पहुंचते ही पता चला मेरा नेदर पोर्टल बहुत घटिया जगह पे है। एक बेसोल्ट की बायोम में, पूरा का पूरी बेसोल्ट की बायोम में मेरा नेदर का पोर्टल है। वहाँ पर रेड मशरूम था, लेकिन मैंने उसको कलेक्ट नहीं किया। लेकिन मुझे देखकर शायद इन मैग्मा को चुगल पड़ी थी, इसलिए मेरे पीछे लग गए और घास्ट भी मेरे पीछे लग गई। मुझे उस टाइम लगा था कि मैं मर जाऊंगा और मैं सर्वाइव नहीं करूंगा, कर नहीं सकता, लेकिन जैसे तैसे मैं बचाते हुए वापस आ गया। मेरी जान हाथ में आ गई थी, लेकिन मैग्मा ने मेरा पीछा था लास्ट तक नहीं छोड़ा। मेरे घर तक आ गए, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ता, इनको मैंने मार दिया। लेकिन जैसे ही मारा मुझे नहीं पता था ये डबल हो गए। मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डर लगा क्योंकि मेरे पास डायमंड का आर्मर था। और जल्दी से जल्दी जाके मैं चुपचाप से सो गया ताकि फैंटम स्पॉन ना हो। फिर मैं वापस नेदर में चला गया और वहाँ पर मुझे पिग मिले जो कि बहुत बड़े खतरनाक थे, लेकिन मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। और फिर मेरे को नेदर फोर्ट्रेस मिल गई थी तो मैं नेदर फोर्ट्रेस में चला गया। लेकिन नेदर फोर्ट्रेस में जाते ही मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा स्वागत किया, बहुत बुरी तरीके से मेरे पीछे सारे के सारे पड़ चुके थे। यहाँ तक कि विदर स्केलेटन भी मेरे पीछे पड़ चुका था, बहुत बुरी तरह से मेरे को अटैक किया। और पूरा का पूरा नेदर फोर्ट्रेस में एक्सप्लोर करने लगा ताकि मुझे अच्छा सा सामान मिले, लेकिन इसमें अच्छा कुछ मिला ही नहीं मेरे को। सिर्फ और सिर्फ ये मॉब स्पॉन होते रहते थे और मेरे की बैंड बजाते रहते थे। फिर मैंने इन दोनों को फिर से मार दिया कि अब मेरे पीछे नहीं है कि वेदर एक्सेल ने मुझे बहुत डैमेज दे दिया था, बहुत तेज हो रहा है। पूरा का पूरा मेरा हार्ट काला कर दिया। और मुझे ब्लेज स्पॉन मिल गई थी, मैंने कोबलस्टोन लगा के उसमें पूरा का पूरा कैप्चर करने के बाद मैं ब्लेज को कूटने लगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जितनी भी ब्लेज थी ऊपर जा नहीं सकती थी, मैंने कोबलस्टोन करने के और मैं वापस आ गया। शुगर कैन मुझे मिला था तो मैंने शुगर कैन कलेक्ट किया और अपने घर में फिर से प्लांट कर दिया। और फिर से मैं ऑब्सीडियन माइनिंग पर चला गया क्योंकि मुझे एन्चेंटिंग टेबल बनाना था। और फिर मैं अपने विलेजर के लिए ग्राउंड विलेजर हॉल बनाने लगा, ट्रेडिंग हॉल, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत हो गई। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा देर लगी थी मुझे इस विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने में। और मुझे पता है बाद में पैसा ही पैसा होगा, एमरेल ही एमरेल होगा विलेजर के साथ ट्रेडिंग कर करके। मेरे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर है ही, मैं उसको ब्रीडिंग करवा दूंगा। इतनी खुशी मुझे। तो ये मेरे विलेजर को भी ज़रूर पसंद आएगा अंडरग्राउंड। और फिर मैं अपने विलेजर को अंदर ले जाने लगा,
लेकिन बहुत दिक्कत हुई मैंने उसे विलेजर को ले जाने में। फिर मैंने एक बना लिया था एन्चेंटिंग टेबल और मैं वापस नेदर में गया रेड वुड कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे एन्चेंटिंग रूम भी बनाना था, उसके लिए रेड वुड चाहिए थी। नेदर वाली वुड लगा के फिर मैं बनाने लगा अपने लिए एन्चेंटिंग रूम। फाइनली मेरा एन्चेंटिंग रूम बन के कम्प्लीट हो चुका था, जो कि देखने में कुछ ऐसा था। अंदर से कारपेट लगा दिए थे मैंने और देखने में कुछ ऐसा था। और अपनी शिप और काव को मैंने थोड़ा सा मार दिया। फिर मैंने कुछ पोशन वीकनेस बनाई, क्योंकि मेरे पास विलेजर थे, उसको मैंने उसको कर दिया था। वो क्लिप पीछे छूट चुकी थी और मैंने कुछ कोबलस्टोन जनरेटर वाला ये बना लिया था, लावा और पानी मिला के। कुछ हॉपर और कुछ चेस और कुछ फर्नेस बनाई ताकि मेरे ये एक्सपी में काम आए। और इसमें बहुत देर तक मैंने माइनिंग किया, बहुत देर तक मेरी 3 आयरन की पिकेक्स जा चुकी थी। बहुत सारा कोबलस्टोन मैंने माइन किया और नीचे स्मेल करने लगा जा रहा था, उसमें मुझे एक्सपी बहुत सारी मिल रही थी। फिर मैंने अपने सारे के सारा आर्मर को एन्चेंटेड करने लगा, आर्मर प्लस टूल को एन्चेंटेड करने लगा। पिकेक्स में जो भी एन्चेंटेड रैंडम आई थी ले ली, लेकिन पिकेक्स में सबसे ज़्यादा एन्चेंट मिली थी फॉर्चून 3, एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग 3 मुझे पिकेक्स में मिल चुकी थी। और सवाल में और एक्स में और स्वॉर्ड में कुछ खास नहीं मिला था। फिर मैंने अपना सारा का सारा आर्मर पहन लिया और अब मैं शील्ड करने जा रहा था एन्चेंटिंग, लेकिन मुझे नहीं पता था ये होगा। शील्ड एन्चेंटमेंट होती नहीं। फिर मैंने लेपिस वापस रख दिया वहाँ पर और मैं अपने विलेजर के पास चला गया ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत दिन बाद मैंने कितना सारे ट्रेडिंग कर ली थी, इस सम को मास्टर बना दिया था। बहुत मेहनत लगी, शुगर केन बेच के ट्रेडिंग किया, वीट बेच के ट्रेडिंग किया और मैंने कुछ बुक्स खरीदे थे जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। हद से ज़्यादा टाइम विलेजर में इधर पहुँचाने में लग गया था और विलेजर के सबको ट्रेडिंग कर मास्टर बना दिया था। और मैंने एन्चेंटिंग बुक इधर थी सारी की सारी। और फिर मैं अपनी बो में एन्चेंटिंग लगाने लगा। तो रहने दो फिर। एक तगड़ी बो भी चाहिए थी मुझे एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए और मैंने कुछ पोशन बनाए एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। फिर मैं अपने सारे बेस को घुमा और सबको टाटा बाय बाय कहने लगा, क्योंकि मैं वापस आऊँगे ना मुझे नहीं पता, क्योंकि हार्डकोर वाला वर्ल्ड था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत हारी नहीं और मेरे पास डायमंड का आर्मर था, फिर भी मैं हिम्मत हारी नहीं। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने लगा अपनी आई ऑफेंडर फेंक के। डायमंड आर्मर चमचमता था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे पे सूट कर रहा था और फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। फिर मैं नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड के नहीं जाने लगा अंदर। नीचे में नीचे खुदाई करने लगा, मतलब नीचे माइनिंग करने लगा, स्ट्रेट माइनिंग कर रहा था। हरामी हो बेटा। तभी मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गई और स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलते ही मुझे सिल्वर फिश ने बहुत डैमेज करने लगा, लेकिन सिल्वर फिश मेरे को इतना डैमेज नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास डायमंड आर्मर था ना। फिर मैंने सिल्वर फिश को मारने लगा और सिल्वर फिश को मार के मैं अंदर जाने लगा और अंदर जाते क्रीपर भाई ने मेरा बड़ा स्वागत किया और ज़ॉम्बी को तो मैंने ऐसे मारा जैसे मच्छर को मार दिया हो। मच्छर, अब ज़ॉम्बी और क्रीपर मेरे लिए मच्छर थे क्योंकि मेरे पास डायमंड का आर्मर था और डायमंड की स्वॉर्ड थी, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं था। जितने भी ज़ॉम्बी थे उसको मारने लगा और पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड एक्सप्लोर करने लगा ताकि मुझे जल्दी एंड पोर्टल फ्रेम मिल गई। फ्रेम मिलते ही स्केलेटन और सिल्वर फिश ने बड़ा साथ में मिलकर हमला किया, लेकिन मेरे को पता था ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं है, जबकि इनके बॉस एंडर ड्रैगन को भी मार सकता हूँ मैं, तो ये क्या चीज़ है। फिर अब अपनी आई ओपेंडर ने लगाने लगा एंड फ्रेम में। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरी आई ओपेंडर कम नहीं पड़ी बल्कि बच गई मेरी।
ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान मैंने पोर्टल सतर्क को होकर एक्टिवेट कर अपने दिया जज्बात को काबू में रखकर और अपने कदम पीछे पोशन हटा को लें। कलेक्ट की करके मैं पीने लगा, क्योंकि अंदर जाते ही मेरे को पोशन पीने का टाइम नहीं लगेगा, कूटना पड़ेगा एंडर ड्रैगन को। फिर मैं अंदर कूद गया। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने चारों तरफ देखा ताकि मैं ऑब्सीडियन के ऊपर स्पॉन हुआ हूँ, और मैं एक ब्रिज बनाने लगा। ब्रिज बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं नीचे गिरा तो इधर ही हमारा वर्ल्ड एंड हो सकता है, क्योंकि नीचे वॉइड ही वॉइड है। इधर एंडरमैन और एंडर ड्रैगन के अलावा इधर कुछ नहीं मिलता। और मैंने सारे के सारे फिर क्रिस्टल फोड़ने लगा ताकि एंडर ड्रैगन रीजनरेशन ना ले सके। जितने भी क्रिस्टल थे मैं उसको फोड़ने लगा। क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैंने फिर से एंडर ड्रैगन की कुटाई चालू कर दी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंडर ड्रैगन ज़्यादा देर तक हमारे पास टेक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास आर्मर और प्लस टूल एन्चेंटिंग थे। फिर एक एंडरमैन हमारे पीछे लग चुका था, लेकिन वो भी मर गया अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मर गया। हमारा आर्मर इतना तगड़ा था। फिर मैं एंडर ड्रैगन को कूटने लगा और फाइनली एंडर ड्रैगन मर चुका था। और हमने ऐसे शुरुआत किया 100 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर डार्क फॉरेस्ट ओनली में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।